Students, we were on the topic respiration in organism. Now, how do we breathe? कि हम सांस कैसे लेते हैं? तो we will now learn the mechanism of breathing. हम यहाँ सांस लेने के तरीके पर स्टडी करेंगे. तो we will now learn how air from outside sucked into our lungs during inhaling. किस तरह से हवा जो है हम लोग जब इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाती है. और हाउ एयर फ्रॉम आवर लंग्स इज पुश्ड आउट ड्यूरिंग द एक्सहेलिंग. और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कैसे एयर हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक प्लेस इन आवर लंग्स. और ये जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, श्वसन होता है, ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में होता है. लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नॉस्ट्रिल्स थ्रू नेजल पैसेज एंड विंड पाइप. ये जो लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, ये हमारे नोज के जो होल होते हैं, नोज में, नाक में जो छेद होता है, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, नेसल पैसेज यानी नाक के अंदर एक गड्ढा होता है, वहाँ से होते हैं, और एक विंड पाइप लगी होती है, हवा की पाइप, उसके ज़रिए लंग से जुड़ा होता है. When we inhale air, और जब हम हवा को अंदर की तरफ लेते हैं, it enter our nostrils, वो हमारी nostrils यानी नाक में जाता है, passes through nasal passage, फिर nasal passage यानी जो नली होती है वहाँ से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक जाता है, फेफड़ों तक जाता है. Our two lungs hang in an airtight space in our body called chest cavity. और हमारे जो दो फेफड़े होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक चेस्ट कैविटी यानी सीने वाला एक गड्ढा होता है ना, जगह बना होता है जहाँ पे वो बिल्कुल एयर टाइट रहता है, उसके अंदर कोई हवा नहीं जाती, उसके अंदर लटके रहते हैं. अराउंड द साइड ऑफ चेस्ट कैविटी इज अ रिब केज विद सीट्स ऑफ मसल बिटवीन द रिब्स. और जो चेस्ट कैविटी के चारों तरफ क्या होता है, रिब केज होता है, ठीक है, विद चेस्ट ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स, और उसमें रिब्स के बीच में चेस्ट की सीट्स ऑफ मसल्स, ढेर सारी मसल्स लगी होती हैं. द रिब केज इनक्लोजेस द लंग इन इट. रिब केज के अंदर ही लंग रहता है, फेफड़ा रहता है. एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी अ कर्व सीट ऑफ मसल कॉल्ड डायाफ्राम. और चेस्ट कैविटी के जो निचले हिस्से में एक कर्व, इस तरह के आकार की, गोलाई आकार की एक मसल होती है जिसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं. डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर फॉर द चेस्ट कैविटी. और डायाफ्राम क्या होता है, चेस्ट कैविटी के लिए फर्श का काम करता है. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड द डायाफ्राम. ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, रिब केज और डायाफ्राम दोनों मूव करते हैं. तो ये देखिए, ये रिब केज होता है, ये आपके लंग्स हैं रेड कलर के, और ये आपका डायाफ्राम है. ओके, नाउ ब्रीथ इन. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. दो चीज़ें होती हैं जब हम ब्रीथ इन करते हैं. द मसल बिटवीन द रिब कॉन्ट्रैक्ट काजिंग रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. जो मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में वो सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से रिब केज ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकल जाता है. डायाफ्राम कॉन्टैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड. डायाफ्राम क्या रहता है, सिकुड़ता है और नीचे की तरफ चला जाता है. द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम बोथ इंक्रीज द स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी. और ये दोनों प्रक्रियाएं होने के बाद क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी होती है उसकी जगह बढ़ जाती है, एंड मेक इट लार्ज, और वो बड़ा हो जाता है. एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स. ठीक है, तो जब चेस्ट कैविटी बड़ी होती है तो एयर जो है बाहर की तरफ से लंग्स में आ जाता है, और लंग्स गेट फिल्ड अप विद द एयर एंड एक्सपेंड. लंग्स जो है हवा से भर जाते हैं और फूल जाते हैं. अब जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, द टू थिंग्स हैपन. इसमें भी दो चीज़ें होती हैं. द मसल बिटवीन द रिब रिलैक्स कॉसेस द रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं रिब में, वो रिलैक्स वाली आराम की स्थिति में आ जाती हैं, जिसकी वजह से रिब जो होता है नीचे की तरफ चला जाता है और अंदर की तरफ घुस जाता है. द डायाफ्राम रिलैक्सेस.
डायाफ्राम अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ चला जाता है। द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। और जब ये दोनों कंडीशन होती है तो क्या होता है, डिक्रीज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी के बीच जो स्थान होता है वो कम हो जाता है। इट स्मॉलर, छोटा हो जाता है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, और जैसे ही चेस्ट कैविटी छोटी होती है एयर जो है लंग से बाहर निकाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर एंड ब्रीथिंग आउट गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली ऑल डे एंड ऑल नाइट, और इस तरह से ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट पूरा दिन और रात चलती है। द ब्रीथिंग मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली, ब्रीथिंग मूवमेंट्स को अगर आपको चेक करना है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं अपने शरीर में। क्या करेंगे, प्लेस वन हैंड मिडिल ऑफ योर चेस्ट एंड अदर हैंड ऑन द एब्डोमेन, एक हाथ को आप अपनी चेस्ट यानी सीने के ऊपर रखिए, मध्य रखिए, और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखिए। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ एंड रिलीज देम, कुछ तेज सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए और उनको छोड़िए। आपको क्या दिखेगा, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन का ब्रीथिंग इन, जो अप और डाउन मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे होता है, आपका चेस्ट या एब्डोमेन फूलता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो ब्रीथिंग इन की प्रक्रिया को और ब्रीथिंग आउट की प्रक्रिया को दिखाता है। ओके, द साइज ऑफ आवर चेस्ट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग द एयर, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। डिफरेंट पीपल कैन एक्सपेंड देयर चेस्ट बाई डिफरेंट अमाउंट, अलग अलग तरह के लोग अपने चेस्ट को अलग अलग मात्रा में बढ़ा सकते हैं, फुला सकते हैं। वी कैन मेजर द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट साइज, फर्स्ट मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट मेजरिंग टेप, तो हम लोग इस साइज को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। दैट्स